गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ एक वीडियो है, रेशनल नंबर्स। जैसा कि हमने पहले बेसिक नंबर सिस्टम वीडियो हमने की थी, उसमें नंबर सिस्टम कवर किया था। लेकिन आज जो ये वीडियो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाई क्लास स्कूल यानी कि छठी से लेकर के 10वीं तक की और इसके अलावा अन्य हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको आप लगातार बने रहें, और अगर आपको कोई बेसिक नंबर सिस्टम की फुल जानकारी लेनी है तो हमारी बेसिक प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छा इस नंबर सिस्टम का एक अलग से जो कंसेप्ट है वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो रेशनल नंबर सिस्टम होता क्या है बेटे? ये एक हमने वेन डायग्राम दिखाया है जो नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो हमने अभी तक नंबर सिस्टम पढ़े थे वो हमारा सबसे पहले नेचुरल नंबर सिस्टम है। नेचुरल नंबर सिस्टम है क्या? जो हमारी गिनती है, जो हम दैनिक जीवन में चीज़ों को काउंट करते हैं, वो अपने आप में पूरी संख्या होती है। जैसे एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, तो हम उसको किस में गिनते हैं? काउंटिंग में गिनते हैं। तो काउंटिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 और इस प्रकार ये हमारी गिनती है, वो हम काउंटलेस यानी कि इसकी कोई गिनती नहीं, हम कहीं तक भी इसको ले करके जा सकते हैं। तो इस पूरे सेट को हमने नेचुरल नंबर का सेट बोला है। अब बारी आती है कि जब जीरो इसमें ऐड कर दें, तो यानी कि जो हमारी गिनती स्टार्ट हो गई थी एक और एक के बाद जितनी भी संख्याएँ थी, और वो संख्याएँ सिर्फ हमने काउंट कौन सी करनी है? सिर्फ पूरी संख्या। जैसे एक कोई वस्तु है, फिर दो कोई वस्तु है, तीन कोई वस्तु है, उनके बीच की कोई वस्तु हमने काउंट नहीं करनी। अब हम उसमें जीरो और शामिल करते हैं, यानी कि कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या सिंबल लिया? जीरो सिंबल लिया। तो जब जीरो बन जाएगी, इसके अंदर शामिल हो जाएगी, तो नेचुरल नंबर प्लस में जीरो, तब ये जो सेट है ये क्या नंबर बन जाएगा? होल नंबर सिस्टम बन जाएगा। इसका मतलब होल नंबर सिस्टम बड़ा हुआ या नेचुरल नंबर सिस्टम बड़ा हुआ? होल नंबर सिस्टम में एक चीज़ ज़्यादा है, यानी कि एक नंबर ज़्यादा है, वो क्या है? ज़ीरो। तो होल नंबर सिस्टम बड़ा है क्योंकि नेचुरल नंबर सिस्टम में जीरो शामिल नहीं है। हम गिनती में कहीं तक भी ले जाएं तो वो हमारी सब चीज़ें शामिल हैं, लेकिन जैसे ही हम जीरो ऐड कर देंगे तो वो सिस्टम क्या बन जाएगा? फिर होल नंबर सिस्टम बन जाएगा। तो इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि होल नंबर सिस्टम वो क्या है? बड़ा है इससे, नेचुरल नंबर सिस्टम से। इनको दूसरे शब्दों में देखें तो होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर सिस्टम है। यानी कि यदि कोई आपसे ये पूछे कि होल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, तो ये हम ट्रू बोलेंगे, यानी कि होल नंबर का कोई भी नंबर है वो नेचुरल नंबर तो है ही। ठीक है। अगर हम ये बोलें कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये आपका रॉन्ग आएगा, ये इसमें सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो होल में तो है, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं होती। तो ये कंसेप्ट आपने इस प्रकार से वेन डायग्राम से आप इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। तो आपने बहुत ही ध्यान से इनको, इस वेन डायग्राम को स्टडी करना है। मैं आपको कोशिश करवा रहा हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अब हम लेते हैं इंटीजर। इंटीजर बहुत ही एक ऐसा कंसेप्ट है। इंटीजर वर्ड को हम इंटीग्रल की फॉर्म में देखें, यानी कि कोई भी वस्तु है वो अपने आप में पूर्ण हो। जैसे हम एक रोटी की बात करें, दो केक हैं, तीन कोई और वस्तु हैं जो पूरी है अपने आप में, उसको हम इंटीजर वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो वैल्यू हमारी नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो हमारी नेगेटिव संख्याएं भी शामिल हैं इसमें और पॉजिटिव संख्याएं भी शामिल हैं, तो इस पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर का सेट बोलेंगे। तो इंटीजर के सेट में क्या हो गया? देखो, इधर से हम बात करें कि 1 2 3 4 5 आगे तक जाएं तो पॉजिटिव संख्या ये इतना पार्ट क्या है? ये है नेचुरल नंबर पार्ट। तो इतना क्या हुआ? नेचुरल नंबर पार्ट। इसमें हमने जीरो ऐड कर दी तो ये इतना अब क्या बन गया? ये बन गया होल नंबर। लेकिन अगर हम इसमें माइनस की संख्याएं और शामिल कर लें, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 4, इस प्रकार हम आगे तक जाएं तो ये संख्याएं हमारी इस तरीके से, यानी कि अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो मैं नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है और ये हमारा सबसे क्या होता है? जीरो बीच में लेते हैं। अगर हम संख्या रेखा के दाईं तरफ जाएं तो हमारी धनात्मक, ये कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हमारी जो संख्या है वो क्या है? धनात्मक, यानी कि प्लस का 1 है, प्लस के 2 है, प्लस के 3 है। इस प्रकार से हमारी संख्याएं हैं और ये n तक बोलते हैं। तो n का मतलब है यहाँ पर अनंत तक हम इसकी गिनती काउंटलेस, उसमें n को हम ले लेते हैं। अब हम लेते हैं इस तरफ, तो इस तरफ में लेंगे नेगेटिव वैल्यू है कि -1 है, -2 है, -3 है,
फिर -4 है और इस प्रकार ये भी -n तक जाएगा। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर जब इन संख्याओं को दिखा रहे हैं तो ये संख्या रेखा पर दिखाना है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम के रूप में संख्याओं को दिखाना, संख्याओं के सेट को दिखाना। यानी कि संख्याएं जो एक सेट के रूप में है, पूरा एक ग्रुप है, उसको हम सेट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ नंबर्स या ग्रुप ऑफ कलेक्शन, किसी भी चीज़ की कलेक्शन है उसको हम सेट बोलते हैं। तो ये हमारा, अब इसको जब हम दिखा रहे हैं तो ये पूरा नंबर सिस्टम देखिए। अगर हम 1 2 3 की बात कर रहे थे तो ये कितना क्या था, ये इतना पार्ट क्या था, नेचुरल नंबर सिस्टम था। क्या था ये? नेचुरल नंबर सिस्टम। इसमें हमने 0 को शामिल कर दिया तो ये क्या बन जाता है, नेचुरल प्लस 0, तो क्या बन गया, होल नंबर सिस्टम। तो यहाँ से इधर का पार्ट है क्या है, होल नंबर है। अब हमने इधर वाले भी शामिल कर ली तो अब ये पूरा कंप्लीट, यानी कि नेचुरल नंबर, 0 और नेगेटिव नंबर्स, लेकिन वो कंप्लीट पूरे होने चाहिए, तब वो क्या करेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको मेरी लैंग्वेज में बताता हूँ कि माइनस की संख्या को हम कैसे दिखाते हैं। थोड़ा सा मैं बैक से लेके चलता हूँ। मान लो आपको कहे कि 5 में से 2 को घटाओ तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 3 आता है। लेकिन इसको रिवर्स कर दें कि मैंने ये कहा कि 2 में से 5 घटाओ, अब क्या है, ये आपको नेगेटिव नंबर देता है, यानी कि -3। जब हमारे पास कोई भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तब हमारा नेगेटिव नंबर होता है। यानी कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का तरीका सिंपल सा है कि हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आपस में जब हम साथ में रखते हैं तो उनके आपस में क्या हो जाएगी, फाइट हो जाएगी। या यूँ कह लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब साथ में लिखेंगे तो वो आपस में उनके विचार नहीं मेल खाते, तो वो आपस में हम माइनस ही करेंगे। लेकिन निशान क्या आएगा, निशान या साइन पॉजिटिव या नेगेटिव मेजोरिटी का आएगा, यानी कि जो ज़्यादा होंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान से, इसमें क्या था, हमारा 5 पॉजिटिव था, 2 नेगेटिव था, तो इनके आपस में विचार नहीं मिलते तो ये माइनस हो जाएंगे, होंगे तो माइनस ही, चाहे हम प्लस माइनस कैसे भी आगे पीछे लिख दें तो आपका रहेगा यहाँ पर। अब ये निशान प्लस का है क्योंकि 5 ज़्यादा थे, यहाँ पर 5 क्या है, माइनस वाले, तो यहाँ पर 5 माइनस के 3 आ गए। ये हमारी पिछली बेसिक वीडियो जो हमने की थी उसके अंदर ये क्लियर किया हुआ है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स, और स्पेशल जो है ना हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ हमने इस बुक को ये जिक्र किया है कि ये ओनली इंटीजर वैल्यू, यानी कि पूर्ण संख्या जो पूरी है अपने आप में। अब मैं पूर्ण संख्या का और जिक्र करूँ, मान लो आपको बोल रहे कि भी फ्रैक्शन नंबर इसमें शामिल हो गए जो कि पूरा इंटीजर नहीं होता, इंटीजर नहीं होता, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। मान लो आपको बोला जाए कि मेरे पास 1 रोटी है और खाने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो इस 1 रोटी को 2 लोग जब खाएं तो क्या 1 रोटी को 2 लोग खाएंगे तो क्या वो उनको 1 रोटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। यही यहाँ पर इंटीजर और फ्रैक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा। यानी कि जब आपको ये बोला जाए कि 2 रोटी और 2 बंदे, तो उनको 1 रोटी मिल जाएगी, तो 1 रोटी जो मिली है वो तो है इंटीग्रेबल वैल्यू, यानी कि पूरी 1 रोटी इसको मिल गई, पूरी 1 रोटी इसको मिल गई, तो इसको हम बोल रहे हैं इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि इंटीजर है वो संख्या। यानी कि 2 रोटी 2 बंदों में बांटी तो 1 क्या है, इंटीजर है। लेकिन अगर हम इसको देखें कि 1 रोटी थी और खाने वाले 2 थे, तो इस रोटी का जो पार्ट है, क्योंकि वो पूरी रोटी नहीं मिलेगी, ये रोटी, और इसको हमने 2 भाग में बांट दिया, तो ये इतना जो पार्ट है ये एक बंदा खाएगा, ये इतना पार्ट है ये दूसरा बंदा खाएगा। तो ये जो एक पार्ट है इसको शो हम करेंगे, तो इसको हम शो करने का तरीका हमारा है, 1 रोटी थी, खाने वाले 2 थे, तो पार्ट कितने हो गए, 2 पार्ट को हम नीचे लिखते हैं और 1 वो चीज़ थी। ऐसे ही मान लो कोई एक संख्या है, उस संख्या के 3 पार्ट कर दिए हमने। मान लो केक लाए हम और केक को खाने वाले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 लोगों को हम डिवाइड कर दिया। अब ये इक्वल है, तो ये आपके 3 पार्ट हो गए केक के। तो पूरा केक यानी कि एक वस्तु थी और उसके खाने वाले कितने थे, यानी कि उसको कितने भाग में डिवाइड कर दिया, उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। तो ये जो एक संख्या है, यानी कि इतना एक पार्ट, ये सिर्फ ये पार्ट, इस पार्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/3। अब यही चीज़ आपकी इंटीजर और फ्रैक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रही है। यानी कि जब हमने 2 रोटी 2 बंदों में बांटी, यानी कि 2 चीज़ 2 लोगों में बांट दी, तो वो 1-1 आ गई। ऐसे 10 चीज़ 10 लोगों में बांटते तो 1-1 मिल जाएगी। 20 चीज़ 5 लोगों में बांटे तो 4-4 आ जाएगी। तो जो 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, वो क्या था, इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि वो चीज़ पूरी है। और जब हम किसी कम चीज़ों को ज़्यादा लोगों में डिवाइड करें जो पूरी नहीं है, पूरी नहीं मिलती, तब हम कहेंगे फ्रैक्शन में है वो चीज़, यानी कि वो फ्रैक्शन नंबर आता है। तो फ्रैक्शन नंबर का कंसेप्ट हमारा हो गया। अगर वो पॉजिटिव पार्ट है ओनली,
तब तो ये फ्रैक्शन नंबर कहलाता है। अगर इसमें नेगेटिव भी शामिल कर दें, यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी ऐसे फ्रैक्शन वाले हों और नेगेटिव भी ले लें, तब हमारा बन जाता है रेशनल नंबर सिस्टम। तो आपका जो रेशनल नंबर सिस्टम है ये कक्षा 6-7 से स्टार्ट होता है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। रेशनल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर क्लास में आप देखेंगे कि रेशनल नंबर यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा इसको अच्छी से समझ नहीं पा रहा होगा कि ये परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्याएं यहाँ देखें कि ये जो आपका नेगेटिव नंबर सिस्टम है ये नेगेटिव इंटीजर है, ये आपके नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है। 0 आपका होल नंबर का पहला डिजिट है। अब यहाँ पर आप क्या परिमेय संख्याओं को देख पा रहे हैं? मेरा बेसिक जो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर है कहाँ पर। तो रेशनल नंबर को मैं यहाँ ले रहा हूँ कि इनके बीच में हमारे पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ये पॉजिटिव नंबर है। फ्रैक्शन नंबर कौन से? पॉजिटिव वाले, तो वो यहाँ पर है। यदि अगर हम रेशनल नंबर की पूरे की बात करें तो वो पूरा रेशनल नंबर बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर पॉजिटिव पार्ट है, तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं कि भिन्न संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं, भिन्न। तो भिन्न संख्या कौन सी है? जब हम किसी एक वस्तु को या कम वस्तुओं को ज़्यादा लोगों में डिवाइड करें तो वो उनको पूरी नहीं मिलती, उन वस्तुओं का कुछ पार्ट मिलता है। तो पार्ट वाली चीज़ को हम फ्रैक्शन में बोलते हैं। अगर नेगेटिव में भी पार्ट की संख्या आ जाए तब हम शामिल करके तब मीन को हम रियल नंबर रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर का कंसेप्ट आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि ऐसी संख्या जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सके। ये बात और थोड़ी सी रह गई कि जैसे मान लो कोई भी नंबर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 7 लिखो, तो 7 लिखा हुआ है, इसके नीचे अंडरस्टूड या डिफ़ॉल्ट में 1 लिखा होता है। किसी चीज़ के नीचे हम 1 से डिवाइड कर दें तो वो संख्या क्या रहेगी? आपकी 7 ही रहेगी। इसका मतलब किसी भी संख्या को हम नॉर्मली बटा में 1 लिखा हुआ नहीं होता, यानी कि उसको हम 1 से भाग करके नहीं दिखाते, लेकिन वो संख्या यही है। लेकिन अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो क्या हम इसको 7 को 7/1 नहीं लिख सकते? लिख सकते। तो 7 को लिख सकते तो बाकी सभी संख्याओं को भी हम डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। तो ये जो 7 था या ऐसी कोई भी संख्या थी उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में लिखें यानी कि किसी भी संख्या को हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकें तो वो हमारी हो जाती है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का बेसिक जो फॉर्म है वो क्या है? p/q की फॉर्म में होना। लेकिन हम उसको सिर्फ ज़्यादातर इन्हीं में रह जाते हैं जो हमारे नॉर्मल नंबर सिस्टम है। तो नॉर्मल नंबर सिस्टम हमारा क्या है? काउंटिंग है, गिनती है, ये नंबर है। तो ये नंबर ऑलरेडी हैं, लेकिन इनको भी जब शामिल कर देंगे तो रेशनल बनता है। यानी कि फ्रैक्शन पार्ट भी और फ्रैक्शन पार्ट भी दोनों, नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले भी। अब पॉजिटिव थी, हमारे को पता था कि ये चीज़ है और इसमें से माइनस कर दे, लेकिन अगर कम चीज़ में से ज़्यादा चीज़ों को देना पड़े तो वो माइनस आ जाती है। जैसा कि मैंने ये इंटीजर की समझाया था आपको कि 2 में से यदि 5 को घटाएं तो -3 आते हैं और 5 में से 2 घटाएं तो +3 आता है। तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव का क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब हम रेशनल नंबर की जो यहाँ पर जो हमें दिख नहीं रही, मैं उसको भी थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। जैसे आपको बोल रहे हैं कि यहाँ से चलें और यहाँ तक कितना 1 है, तो हम हाफ को दिखाना चाहिए। हाफ, आधा, आधा कहाँ पर है? जो 0 और 1 के बीच में, ये यहाँ पर है आधा, यानी कि हाफ। तो हाफ अब आपको दिख गया होगा शायद, इस नंबर लाइन पे ही आपको ये रेशनल नंबर यानी कि एक ये फ्रैक्शन नंबर आपको दिख रहा है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि 1/3 दिखाना है तो ये नंबर, ये आपका 0 और ये आपका 1, तो 0 और 1 के बीच में 1/3 दिखाना है या 1/4 दिखाना है तो हम उतने ही पार्ट कर देंगे। मान लो हमने कहा कि 4 भाग में दिखाना है तो हमने पहले मिड पार्ट में किया तो ये इसके 2 पार्ट हो गए, फिर इसको फिर मिड में कर दिया तो अब इसके कितने पार्ट है देख सकते हैं आप, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। और ये वस्तु क्या थी? 1 थी, ठीक है, एक वस्तु, यानी कि ये हमारे पास कोई एक ब्रेड का पीस है और ब्रेड के पीस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये एक एक पार्ट आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट, ये अगर हम इस एक ब्रेड को देखें तो इसका जो एक पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना, यानी कि ये जो पार्ट जो आप देख रहे हैं ब्रेड का, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस नंबर लाइन पे, तो ये इतना पार्ट है। इस पार्ट को बोलेंगे 1/4, क्योंकि एक ब्रेड थी और इसके कितने पार्ट हो चुके हैं आप देख रहे हैं कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट।
ये आपकी ब्रेड के जो 4 पीस थे, इस पार्ट को बोलेंगे 1/4, इसको भी बोलेंगे 1/4, इसको भी बोलेंगे 1/4 और इसको भी बोलेंगे 1/4। इस प्रकार से आप ये नंबर जो फ्रैक्शन नंबर है और नेगेटिव वाले भी ले तो उसमें हम रेशनल ले लेते हैं। तो ये रेशनल नंबर आपका है। अब ये देखें कि ये क्या है, इसको देखें, ये पहले कदम पे था 1 तो 1/4, ये कहाँ पर है 2 तो 2/4। आगे वाला ये क्या हुआ, ये हो जाएगा 3/4 और ये इसको क्या बोलेंगे 1 है तो इस 1 को मैं दिखा रहा हूँ, ये पहले नंबर पे 1 है, ये 2 है, ये इसको मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, ये 0 था, फिर ये 1 पे आया, ये 2 आया, ये 3 आया और ये 4। तो ये जो पॉइंट है ये वास्तव में क्या है, चौथा पॉइंट, और डिवाइड में हम क्या कर रहे हैं 4 ही कर रहे हैं सबके, क्योंकि हमने 4 भागों में बांटा इसलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ये पहला पार्ट 4 पार्ट में से, दूसरा पार्ट 4 पार्ट में से, तीसरा पार्ट 4 पार्ट में से। इसका मतलब क्या है कि जो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी चले हैं वो दूरी 1/4 है। ऐसे ही यहाँ